capital adjustment, 3 capital adjustments and their videos on my channel, and this is the 4th capital adjustment which I'm taking up. This is a capital adjustment which we usually called as that the amount which will be paid to the retiring partner by the remaining partners will be paid in such a way that their capital are proportionate to their profit sharing ratio and leave balance of 15,000 in the bank account. मैं एक बार अच्छे से इस कैपिटल एडजस्टमेंट की डिस्क्रिप्शन को ऊपर लिख देना चाहती हूँ. ये है कि अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, एक एक वर्ड इसमें बहुत ही रेलेवेंट है. अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर बाय रिमेनिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर पे कर रहे हैं, इन सच अ वे, इस तरीके से दिया जा रहा है उनको. इट इज गिवन इन सच अ वे दैट देयर capitals are proportionate to their PSR, उनकी PSR से proportionate है, and leave a balance of some rupees, कुछ पैसों का बैलेंस in बैंक अकाउंट. इस तरीके से जो है ये कैपिटल एडजस्टमेंट बनती है. ये कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4 रहती है हमारी, जिसमें हमें क्या करना है कि उनकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल के हिसाब से रिमेनिंग पार्टनर्स पे ऑफ कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को, और साथ में एक बैंक का हमें बैलेंस दिया जाता है जो हमें मेंटेन करना पड़ता है. आइए टीएस गरेवाल की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं, जो कि बिल्कुल ही सटीक एग्जाम्पल है, बिल्कुल ही फिट एग्जाम्पल है फॉर द कैपिटल एडजस्टमेंट जो हम करने जा रहे हैं. 3rd नंबर देखिए, कह रहे हैं आशा, दीपा, लता तीनों पार्टनर्स हैं फर्म में और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दे रखी है. तो हमारा सबसे पहला वर्किंग नोट तो आपको पता ही है, आशा, दीपा एंड लता, ये 3 है हमारी, और 5:3:2 इनकी ओल्ड रेशो है. ठीक है, अब ओल्ड रेशो हमें गिवन है और हमें नीचे बता रखा है कि आशा रिटायर हुई है. आशा रिटायर हो गई है 1 अप्रैल को, और फ्यूचर रेशो 3:2 है. इसका मतलब है न्यू रेशो डी और लता और दीपा के बीच में जो है वो 3:2 ही रहने वाली है. इसका मतलब है कि अगर इनकी ओल्ड रेशो के ऑलमोस्ट इक्वली इनकी न्यू रेशो रहने वाली है, तो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशो. गेनिंग रेशो इज ऑटोमेटिकली इक्वल्स टू 3:2. तो डी और एल की गेनिंग रेशो ऑटोमेटिकली 3:2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से 3:2 उठाई न्यू रेशो, और यहीं से ही हमने अगर इनकी गेनिंग रेशो निकाली तो 3:2. अगर आप कैलकुलेट करेंगे तब भी आपकी रेशो 3:2 आएगी. आगे बढ़ते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट के साथ, जिसमें कह रहे हैं कि गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 80,000. दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ गुडविल विच इज गिवन टू अस. सो गुडविल ऑफ फर्म इज गिवन which is equals to 80,000 rupees. Firm की goodwill 80,000 है. That means the retiring partner is Asha and Asha's share of profit is 5/10. Can I calculate Asha's share of goodwill? Very easily I will be able to calculate Asha's goodwill. Firm की goodwill में आशा का 5/10 शेयर है, तो दैट मीन्स आशा की गुडविल जो है वो आ गई 40,000. गुडविल जब आ जाती है, उस गुडविल को हम गेनिंग पार्टनर्स को गेनिंग रेशो में बांट देते हैं. ठीक है, तो कैसे बांटेंगे? हम लिखेंगे हमारे गेनिंग पार्टनर से सबसे पहले दीपाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप इसे लिखेंगे दीपाज कैपिटल अकाउंट डेबिट. उसके बाद आप लिखेंगे लताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनिंग टू रिटायरिंग करते हैं वही कर रहे हैं. लताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग टू गेनिंग टू रिटायरिंग. 40,000 है. गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशो जीपीजीआर में बांट दो. जब इसे जीपीजीआर में बांटेंगे तो आ जाएगा 24,000 और 16,000 रुपए. आओ इसकी क्रॉस पोस्टिंग करते हैं. क्रॉस पोस्टिंग करने से पहले कैपिटल के बैलेंसेस देख के जाओ.
क्योंकि वो पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब पोस्ट करेंगे कैपिटल के बैलेंसेस तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वहां से मैंने देख लिया था 40, 62 एंड 33,000 कैपिटल के बैलेंसेस है जो मैंने ब्रॉट डाउन कर लिया। उसके बाद यहाँ से गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। तो गुडविल की जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू आशाज कैपिटल अकाउंट। आशा का कैपिटल अकाउंट आप 2 में लेकर आएंगे और वैल्यू जो है वो आप कहाँ पुट करेंगे, दीपा में 24,000 और 16,000 रुपये आप कहाँ पुट करेंगे, लता में। सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस पोस्टिंग होगी डीज कैपिटल अकाउंट से एंड बाय एल्स कैपिटल अकाउंट से, जिसकी हम देख पाएंगे कि आशा के अकाउंट में दोनों की पेमेंट की जाएगी और वो आ जाएगी 24,000 एंड 16,000। ये तो थी हमारी पहली कैपिटल एडजस्टमेंट जो कि सॉल्व हो चुकी है। अब कह रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स जो है वो डेप्रिशिएट होके 57,500 रह गई हैं। इसका मतलब है कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जो है वो कितने से कम हो गई है, 2500 रुपए से कम हो गई है। तो आइए जल्दी से फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को दो जगह पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन तो हो जाएगी कि टू फिक्स्ड एसेट, क्योंकि वैल्यू कम हुई है भाई, वैल्यू कम हुई है तो 2500 रुपये तो आ जाएगा डेबिट मेरी वैल्यूएशन की, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है जी कि ये तो एक ट्रीटमेंट है, लेकिन फिक्स्ड एसेट की हमें एक वैल्यू दे रखी है और बता रखा है कि जी ये इस वैल्यू पे आ गई है जो कि वैल्यू 57,500। तो आइए जल्दी से यहाँ लिख लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट जो है 57,500 है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे नई एडजस्टमेंट को देखेंगे। कह रहे हैं जी प्रोविजन बनाइए 5% का डेटर के ऊपर। अब जब हम प्रोविजन बनाते हैं डेटर के ऊपर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। 5% अगर मैं डेटर पे बनाऊं, डेटर मेरा 1 लाख रुपए का है, तो मेरी एक नई लाइबिलिटी बढ़ रही है जिसकी मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी, प्रोविजन फॉर डेट 5,000 से मेरा डेट भी आ गया। अब देखिए कोई एग्जिस्टिंग प्रोविजन इज नॉट देयर इन द क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, कोई प्रोविजन नहीं है बट नया प्रोविजन बना है, कोई बात नहीं, हम डेटर्स लिखेंगे। हमारे डेटर्स 1 लाख रुपए के हैं, उसमें से हम अपना जो नया बनाया हुआ प्रोविजन उसे माइनस करेंगे विच इज 5,000 एंड वी विल गेट द वैल्यू इक्वल्स टू 95,000। ये है कोई हमारा एक बिल्कुल ही बेसिक सा स्टेप। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के साथ, जिसमें हमें कह रहा है कि अ लायबिलिटी फॉर द क्लेम इंक्लूडेड क्रेडिटर्स फॉर 10,000 इज सेटल्ड एट 8,000। इसका मतलब है कि जो एक क्रेडिटर्स थे मेरे 10,000 रुपए के, वो 8,000 रुपए लेके मान गए हैं। अगर मेरे क्रेडिटर 8,000 रुपए लेके मान गया है जिसे 10,000 देना था, तो ये मेरे लिए क्या है, बेनिफिट है। तो इस बेनिफिट को हम कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे। किस तरीके से, बाय क्रेडिटर्स के नाम से। क्यों, क्योंकि क्रेडिटर तो 10,000 रुपए का था लेकिन 8,000 रुपए में ही मान गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2,000 रुपए मेरा जो है वो फायदा हुआ है। और जो क्रेडिटर मेरा माना है, इसका मतलब है कि मेरे क्रेडिटर्स में मेरे को क्या वैल्यू दे रखी है, एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स जो मुझे देख पा रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में 50,000 है। 50,000 के मेरे एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स हैं, लेकिन इसमें से 10,000 वालों की पेमेंट हमने कर दी है। चाहे हमने 8,000 की हो, लेकिन मेरा क्रेडिटर तो पूरा 10 से ही खत्म हो रहा है, इसीलिए मेरे क्रेडिटर्स में यहाँ पे कितने पैसे आ जाएंगे, 40,000 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जब इसके साथ, तो हम क्या नोटिस करते हैं नेक्स्ट इसमें, कि हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जी लाइबिलिटी की भी दो ट्रीटमेंट हमने किया, अब हमें कह रहा है जी कैपिटल एडजस्टमेंट कीजिए, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए आप पढ़ेंगे तो जो स्टेटमेंट मैंने आपको ऊपर लिख कर दी थी एज इट इज स्टेटमेंट जो है आपसे कही जा रही है कि जो हमारे अमाउंट जो भी पे की जाएगी हमारे, पढ़िए देखिए, अमाउंट टू बी पेड टू द आशा बाय दीपा एंड लता इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल इज प्रोपोर्शनेट टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लीव अ बैलेंस ऑफ 10,000 इन बैंक। साफ साफ बताया है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल देंगे और एक बैलेंस बैंक में भी छोड़ेंगे। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मुझे रिवैल्यूएशन को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं और मैं रिवैल्यूएशन को जब क्लोज करूंगी तो आई कैन सी that it's a loss which is transferred to Asha, Deepa, Lata
इन 5:3:2। जब इस रेशियो में मैं इनका लॉस बांटूंगी, सबसे पहले तो मुझे देखना होगा मेरा लॉस है कितना। 7500 आ गया, 7500 आ गया, that means my loss is 5000. When I will distribute the 5000 amongst the three partners, it will be this, it is OPOR, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस देंगे। अब यहाँ से हम रिवैल्यूएशन का लॉस उतार लेंगे, 2750, 1650, 1100, ये आ गई मेरी जो है वैल्यू किसकी, पार्टनर्स कैपिटल में मेरे लॉस की वैल्यू आ गई। ब्रैकेट में आप अपने लिए लिख भी सकते हैं कि आपने ये अमाउंट कहाँ से ब्रॉट डाउन किए, कहाँ से आप इस अमाउंट को लेकर के आए हैं। इसके बाद हमें कह रहे हैं जी हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने से पहले जरूरी है देखना कि क्या मुझे कोई और ऐसे आइटम है जो कि मुझे इसमें गिवन हो, जो मुझे दिख रहा है। मुझे एक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है, दिस मीन्स कि दिस प्रॉफिट एंड लॉस इज अ प्रॉफिट बिकॉज दिस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस इज गिवन ऑन द लाइबिलिटी साइड। जब भी लाइबिलिटी साइड पे गिवन होते हैं तो हमारा प्रॉफिट होते हैं पार्टनर्स में बढ़ जाता है। आप देखिएगा मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांट रही हूँ। मैंने क्या लिखा है, P&L अकाउंट डेबिट, जैसे ट्रीटमेंट जनरल रिजर्व का होता है वैसे ही ट्रीटमेंट इसका करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड पे दिया है, अगर ये एसेट साइड पे दिया होता तो इसका ट्रीटमेंट हम गुडविल की तरह करते। तो तीनों पार्टनर्स को OPOR में ओल्ड जो पैसा बचा हुआ है हमारा 85,000 रुपीज का OPOR में बांट देंगे। जब OPOR में बांटेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 42,500, 25,500 एंड 17,000। इस तरीके से इस अमाउंट को जल्दी से यहाँ पे क्रॉस पोस्टिंग करके लिख लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 42,500 आ जाएगा और 25,500 आ जाएगा और 17,000 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से जो है हम अपनी वैल्यू को पुट कर लेंगे प्रॉफिट की। उसके बाद अब हमें निकालनी है इनकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए तो मुझे ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए होगी, और जो बैलेंस हमने रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है ए को, वो हम निकाल लेंगे जल्दी से। तो एक बार हम ए का सारा पैसा निकाल लेते, देख के पता चल रहा है जी कि ए को क्रेडिट यहाँ पे बैलेंस बचेगा जो कि हमें बैंक से देना है। तो टू बैंक अकाउंट एड एंड सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, 24 + 16 + 40 आ जाएगा 1,22,500, 1,22,500। और जब इसमें से माइनस करेंगे 27,500 तो ये आ जाएगा ए को जो पेंडिंग अमाउंट है वो कितनी है, 1,97,950 रुपीज। ये आ गई जी कि ए के पास जो अमाउंट ड्यू है। अब हमें निकालना पड़ेगा क्या कहते हैं दीपा और क्या कहते हैं लता की एडजस्टेड कैपिटल। आइए देखते हैं दीपा और लता की एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए जरूरी है एडजस्टेड कैपिटल निकालना। एडजस्टेड कैपिटल निकालने का तरीका बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे दीपाज एडजस्टेड कैपिटल। आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने सिखाया है। क्रेडिट साइड को प्लस कर दो, 62 + 25500 माइनस 24,000 माइनस 1650, उसे माइनस करेंगे तो आप चेक करेंगे कि आपके पास बैलेंस कितना बच रहा है। एक बार हम भी करके देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास कितना बैलेंस बचता है। 62 + 25500 माइनस 24,000 माइनस 1650, तो ये मेरे पास बच रहा है 61,850। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं, दीपा हो गई। उसके बाद आती है हमारे पास लता। तो लता की जो हमारी एडजस्टेड कैपिटल है वो कितनी है वो निकाल के देखते हैं। लता की एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी 33,000 प्लस 17,000 रुपये माइनस 16,000 रुपये एंड माइनस 1100। ये दो तीन अमाउंट्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद लता की अमाउंट आती है 32,900। अब देखिए हमें इसमें न्यू कैपिटल कैसे निकलेगी मेरी। न्यू कैपिटल विल बी इक्वल्स टू दीपा की एडजस्टेड कैपिटल, लता की एडजस्टेड कैपिटल प्लस जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है आशा का शेयर। ये तीनों चीजें इसमें लगेगा तब जाके ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल बनेगी, तब जाके हमारी फर्म की न्यू कैपिटल बनेगी। यही है हमारी थर्ड कैपिटल एडजस्टमेंट। लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट हमारी यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि उसमें लिखा है कि हमें मिनिमम 15,000 का कैश बैलेंस मेंटेन करना है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उस केस में हमें यहाँ पे इसमें लिखना होता है न्यू कैश बैलेंस को प्लस करना होता है और एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस को हमें माइनस करना होता है। न्यू माइनस
ओल्ड कैश बैलेंस, जो हमारा ओल्ड कैश बैलेंस है उसे माइनस करेंगे और जो न्यू कैश बैलेंस है उसको प्लस कर देंगे। तो अभी हमें क्या बताया गया है कि एडजस्टेड कैपिटल आ गई है। ओल्ड कैश बैलेंस हमारे पास कितना है, ओल्ड 40 है और न्यू हमारे पास दे रखा है कि 15,000 रुपये मेंटेन करना है। आइए सॉल्व करके देखते हैं कैसा रहता है, हमारी वैल्यू कैसी आती है। तो जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखने को मिल रहा है कि 6185 प्लस 32900 प्लस आशु और आशा और न्यू आशा का जो भी शेयर आएगा, अच्छा आशा का शेयर हम निकाल चुके थे 11975 वो आ जाएगा, प्लस 15,000 आ जाएगा, माइनस 32,000 रुपये आ जाएगा। ये सब प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो है वैल्यू बचेगी 197,500 आपकी कैपिटल की। और इसमें से दीपा का शेयर जो है वो हम निकाल लेंगे। दीपा शेयर इज इक्वल्स टू 197,500। और अच्छा आप पहले मुझे ये बताइए कि हमने न्यू कैपिटल तो निकाल ली फर्म की, ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की कैपिटल है जिसमें से दीपा और लता का शेयर निकलेगा इनकी न्यू पीएसआर में। और इनकी न्यू पीएसआर क्या है 3:2। 3:2 में जब हम लता और दीपा का शेयर निकालेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। कैसे निकाला, न्यू कैपिटल का 3/5 कर दिया और न्यू कैपिटल का 2/5 कर दिया। इस तरीके से दीपा और लता की नई कैपिटल हमने निकाल ली। अब नई कैपिटल जो होती है ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम नई कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या करते हैं। नई कैपिटल को हम दो जगह पे नोटिस करते हैं। सबसे पहले हमने नई कैपिटल को यहाँ लिख दिया, ठीक है। और नई कैपिटल में हमारे पास जनरेट हो गई है दीपा की और हमारे पास जनरेट हो गई है लता की। लता और दीपा दोनों 118,500 and 7,900 से they both are increased now. So she is आशा में तो हमने